किस चीज़ का सोच लूँ वकील साहब? मैंने आपको क्लियर कह दिया है कि मैं उस इंसान के साथ नहीं रह सकती। सोच लें कहीं आपका जज्बाती फैसला ना हो। माशाल्लाह से 10 साल का बेटा है आपका, उसका क्या होगा? कोई जज्बाती फैसला नहीं है सर, सोच समझ के तनसीह का कदम उठा रही हूँ और बेटे को पाल लूँगी, मैं उसकी अच्छी तरबियत कर सकती हूँ। उससे पूछा आपने कि वो किसके साथ रहना चाहता है? बहुत उदास सा लग रहा है, शक्ल तो देखें उसकी। कोई बात नहीं, अभी छुट्टियां हैं ना, जब स्कूल जाएगा तो बाकी दोस्तों में घुल मिल जाएगा, हो जाएगा मूड सेट इसका। और अभी 1 महीना हुआ है मुझे घर वापस आए, कामरान को ज़रा याद नहीं करता ही। चलें, आज तो सैटरडे है, मंडे को कोर्ट खुलते हैं तो मैं केस फॉरवर्ड करवाता हूँ आपका। फिर जैसे आप कहेंगी आपके मुताबिक सब हो जाएगा। लेकिन एक दफ़ा ठंडे दिमाग से ज़रूर सोच लीजिएगा कि एक बेटा भी है आपका, अकेली नहीं है आप। हर दफ़ा एक ही बात ना किया करें वकील साहब, मैं पक्का इरादा करके आई हूँ, अब साथ रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं चलती हूँ, चलो बेटे। लेकिन मैं आखिरी दिन तक कोशिश करता रहूँगा कि किसी भी तरह आप दोनों की सुलह हो जाए। बेचारा बच्चा हंसना ही भूल गया, बड़ा दुख होता है। पता नहीं यार क्या करें, आई भी नहीं है अभी तक। वकील का ही फ़ोन है। जी वकील साहब, सुनाए क्या बना मारूख का? कुछ भी नहीं बना, अभी तक उसी अपनी ज़िद पे खड़ी हैं तनसीख वाली। मेरा बेटा भी कुछ नहीं बोला, सब सुनता रह गया। वो बेचारा तो उदास चेहरे के साथ खामोश बैठा रहता है, क्या बोले माँ के सामने, लेकिन आंखों में नमी ज़रूर आई हुई होती है उसके। वकील साहब क्या करूं मैं, कसम लेने अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूं। आपके हाथ में ये मामला, मैं हाथ जोड़ता हूं आपके सामने, मामला ठंडा करवाएं। कोशिश तो जारी है, अगली दफ़ा भी समझाऊंगा। बाकी जो किस्मत को मंजूर, अभी अभी निकले हैं वो लोग चैम्बर से मेरे। ठीक है जी, मैं पास ही खड़ा हूँ आपके चैम्बर के, गुजरते हुए दीदार कर लेता हूँ बेटे का, और क्या करूँ। अल्लाह हाफिज। मम्मा, आपने झूठ क्यों बोला वकील अंकल से कि मैं याद नहीं करता बाबा को? बच्चे माँ के साथ ही खुश रहते हैं बेटा, मुझे बेहतर पता है अपने बेटे का। और बाबा के साथ? बाबा के साथ अजाब में। देखा नहीं कैसे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करके बेइज्जत कर दिया करते थे वो, और कितना रुलवाते थे तुम्हारी मम्मा को। अब मैं क्या कहूँ? तुम कुछ मत कहो, मम्मा जो कर रही है ना हमारी बेहतरी के लिए कर रही हैं, और यहाँ पे सब हैं तो सही प्यार देने के लिए, नानो मामू वगैरह सब। चलो दिल तो चाहता है अपने बेटे को लेकर कहीं दूर भाग जाऊं मैं, ताकि इस औरत को भी एहसास हो कि कैसे एक बाप को अपनी औलाद से दूर करते हैं। हमेशा ऐसे ही छुप छुप के देखता रहेगा क्या बेटे को? इस मसले का कोई हल निकाल यार। क्या हल निकालूं यार, जिद्दी औरत है। सुना नहीं तूने वकील क्या कह रहा था? नहीं मान रही, ना ही समझ रही है, बस एक ही बात पे खड़ी है कि तनसीक का दावा करूंगी। कसूरवार सिर्फ वो नहीं, गलतियां तेरी भी तो हैं मेरे भाई, जिसकी सजा सिर्फ तुम दोनों मियाँ बीवी नहीं, वो बेचारा बच्चा भुगत रहा है। कितनी नफलों का सवाब मिल रहा है बेटे से दूर होकर और घर का सुकून बर्बाद करके। हाँ मानता हूँ कि गलतियां मेरी भी थी, लेकिन अब मैं क्या करूँ? औरत का दिमाग आधा होता है, अड़ गई है वो एक बात पे। दिमाग आधे के साथ साथ दिल भी नरम होता औरत का। ये वकील शकील नहीं, तू ही सब कुछ ठीक कर सकता है मेरे भाई। यहाँ गलती तस्लीम कर रहा है वहाँ भी कर ले, मुझे उम्मीद है कि भाभी बेटे के मुंह को मान जाएगी। बात ठीक है वैसे तेरी। अयान, कहाँ हो बेटे? अयान, पूरे घर में नहीं है ये लड़का। अयान, अयान, अल्लाह खैर ही करे, ऐसे निकलता तो नहीं है। पार्क में देखती हूँ, कहीं खेल ही ना रहा हो मोहल्ले के बच्चों के साथ। आज इतने दिन बाद अयान को खुल के हंसता देखा है। ये क्या हरकत है अयान? क्यों आ गए हो यहाँ बगैर बताए? चलो वापस। इसको मत डांटो, मैं खुद इसको घर के दरवाजे से यहाँ पार्क में लाया हूँ ताकि अपने बेटे से बहुत सारी बातें कर सकूं। उसे जरूरत नहीं है तुमसे बातें करने की। क्यों नहीं है मम्मा, बिल्कुल है। जैसे आपकी मुझे जरूरत है वैसे बाबा की भी है। मैं अधूरा हूँ एक के भी बिना। देखा मारुख,
हमारे बेटे को हम दोनों की जरूरत है। हम अपनी लड़ाइयों में अपने बेटे को तो बीच का बचोला नहीं बना सकते ना। ये हम दोनों के साथ ही खुश है, किसी एक के साथ नहीं। मुझसे गलती हो गई, जो भी मैंने गलत किया मैं उस पर माफ़ी मांगता हूँ। और यकीन करो ये माफ़ी मांगकर मैं कोई छोटा नहीं हो गया। वालिदैन को तो अपनी औलाद के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, ये तो फिर भी छोटी सी बात है। प्लीज़ मान जाओ। अच्छा छोड़ो बाबा, जो भी हुआ भूल जाओ। वाकई औलाद की खुशियों में ही वालिदैन की खुशियाँ होती हैं। कैसे उदास उदास रहता था, आज इसे खुल के हंसता देखा है। अभी भी देखो कैसे हंस रहा है। मेरा शहजादा, मेरी जान, हमें इकट्ठा देखकर ये खुश हुआ है। बच्चों के लिए माँ बाप दोनों जरूरी होते हैं। कभी भी किसी एक के प्यार में बांटकर बच्चों को मत तोड़े। मियाँ बीवी के जज्बाती फैसलों, लड़ाई झगड़ों और अलैदगियों में बच्चे बहुत मुतासिर होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।